जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए चलता है। ठीक है, साथ ही साथ 17वीं बीपीएससी के लिए भी एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, दोनों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, तो आज आपका डेली टेस्ट सीरीज जो होता है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए, उसी क्रम में आज आपका अगला टेस्ट है। और आपका आज सोशल साइंस का टेस्ट है। ठीक है, इसी क्रम में आप क्या देखेंगे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, इससे पहले का वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आकर देखिएगा। तो आपको 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन वाला मिलेगा। आपको डेली एक सेट डेली लगाना है। ठीक है, एग्ज़ाम कब होना है इसका, तो आप मान के चलिए दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ये आपका एंशिएंट इंडिया से है। इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, यानी कि अथर्ववेद में आपको मिलता है। दूसरा है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया। दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बदरायन ने। तीसरा है, कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म को मानते थे। कौन है ऐसे भारतीय शासक, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वो थे अशोक। आगे है, संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने दिया था। 5 है, किसने राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैनिंग ने। शुरू किया था किसने, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 6 है, किसने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्टम कैलबैंड को 1784 में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था तथा उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका तिलका मांझी। आपका 7 है, कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए फांसी पर लटक गए। 7 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। 8 किसने कहा था भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों के एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। 9 दिल्ली में 2 रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई। 9 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जापान से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। 10वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुडुचेरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है। 11 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ताइवान में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदी है। 12 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपकी महानदी है। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। 13 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आइसलैंड द्वीप को। आगे चलते हैं, 13 का बी है। आगे है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है। 14 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सफोर्ड को। आगे है 15, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पर सी जो है आपका सही नहीं है, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। 16 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 169, आर्टिकल 169। आगे है 17, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब किया गया है। 17 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1989 में। आगे है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। 18 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल। 19 है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के महान न्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 20 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र। 21 कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। 21 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 81 के 81। ठीक है, आगे है, 1306 में 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। 22 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिंधु। आगे चलते हैं, 23 कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन है वो, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया। आगे क्वेश्चन नंबर 24, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। 24 24
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उलेमा कहलाते थे। आगे औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? 25। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि जहां आरा को। आगे बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सर एंड्रयूज फ्रेजर। 27। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेमिसन जुड़े थे किससे? 27। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्वदेशी आंदोलन से। 28 है आपका दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको वो बताना है। 28। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 29 के पास। जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस का जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था कब? तो 29। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महात्मा गांधी को। 30 है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में संपन्न के रूप में लिया है? 30 है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि डॉक्टर खींचलू। आगे है 31। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? 31। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वृक्षनुमा। आगे है 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अभ्रक नहीं पाया जाता है। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? 33। इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद व हल्दिया को। 34 है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? 34। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेपीज पाए जाते हैं। 35 है वायु दाब सबसे कम होता है कहाँ? 35। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु में। 36 है जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि तांबा से। यहाँ पे देखेंगे फिर से, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस में? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि तांबा में। आगे है 37। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व की सूचना देना आवश्यक होता है? 37। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 14 डेज पहले। आगे है 38। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? 38 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 3 सही है। क्या देख लीजिए 1 और 3 ये और ये, यानी कि ये भंग नहीं किया जा सकता, सही है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं 39 के लिए। निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? 39। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 40 है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 40। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त में से किसी के नहीं। 41। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमेरून के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोरोमंडल तट। 42। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? 42। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजघाट बांध। आगे 43। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 43। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बैकाल झील को। आगे चलते हैं 44 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि लॉर्ड रिपन। आगे है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 45। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह एक विधिक अधिकार है। 46 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। 46 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। आगे है 47। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? तो 47 का इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 25 जनवरी को। 48 है आपका हाली पद्धति, क्या है? हाली पद्धति संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए यानी कि बंधुआ मजदूर से। 49। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पे? 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्यों इंग्लैंड में। 50 है निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसके उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मंगलोइड से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टेस्ट भी समाप्त हो गया। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में आपको इसका अगला टेस्ट मिलेगा, अगले डे में आपको अगला टेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो सोशल साइंस भी हो सकता है, वो साइंस टेक भी हो सकता है। तो जैसे जैसे टेस्ट होगा मैं आपको कराता चला जाऊँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको चाहिए टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिवीजन करते रहिएगा।